तो यार कैसे पढ़ते थे, लैपटॉप या मोबाइल? मोबाइल पे पढ़ता था मैं। और उसका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई था। आगे ऑपरेशन करा दूंगा। ऑपरेशन कितना हो गया था आईसाइट? कितना हो गया पहले था? कितना था पहले मेरा 0.5 था दोनों का लगभग। ओके, अब मेरा 1.5 है। दोनों का? कुछ तो बलिदान किया बंदे ने जेई के लिए। दिवाली आ गई थी, हम लोग मिले थे 2020 की दिवाली पे ना, जब हम 12th क्लास 12 में थे। तो तू 2021 में जब दिवाली आई थी, मैं आई थिंक नवंबर में आई थी, तब तू प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था। तो उस टाइम पे नहीं लगा कि फेस्टिव सीजन आ गया है, तो ऐसा मूड ऑफ कर लो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो अपना एक दो दिन के लिए। अरे ऐसा ऐसा नहीं था कि घर में ही पढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाना पड़ता था कोचिंग वगैरह। घर में ही पढ़ता था। ऐसे मुझे पता थी कि इस दिवाली थोड़ी मेहनत कर लूंगा तो अगली दिवाली आईआईटी में बनाऊंगा। ये दिवाली के बाद जिस ब्लॉग बनना देख लो यार, ये ब्लॉग दिवाली के बाद ही बन रहा है, वरना भी आईडी बैठा हुआ है। देख लो, एक बंदे ने एक साल पूरा मेहनत किया है, ये गॉट व्हाट ही डिजर्व। तो ऐसे लोगों को देखते थे यार कि अच्छा ही बात बताओ, ये इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते थे उस टाइम पे जब ड्रॉप किया था तो? नहीं, सच बताना। मैं 2021 की जैन में जब मैंने क्रैश कोर्स लिया था तब तक मैं यही वो चलाता था इंस्टाग्राम। फिर मैंने सब डिलीट कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने अभी लास्ट में अभी खोला है अगस्त के बाद। एडवांस रिजल्ट है उसके बाद? है रिजल्ट नहीं, पेपर एडवांस के बाद ही दिया। मैंने सब बंद कर दिया था, इंस्टाग्राम वगैरह स्नैपचैट भी चला था थोड़ा बहुत। फेसबुक बंद कर दिया था? फेसबुक तो मैं चलाती नहीं था उसको। और व्हाट्सएप, बस व्हाट्सएप था, नोट्स व्हाट्सएप था, दोस्तों से बात हो जाती थी, दोस्तों में टच में रहता था मैं, उनसे माइंड फ्रेश हो जाता था। पिक्चर चला जाता था बीच बीच में, ये भी था मेरे। मूवीज देखी उस एक साल में? कुछ तो याद हुई कोई ना कोई मूवीज? यार ऐसी याद तो मैं मूवीज के नाम बता दे, तुम बता दूंगी भाई मैं खुद मूवीज एवेंजर्स वगैरह मार्वल की देखी मूवीज उस टाइम पे। मार्वल्स की। वो स्पाइडरमैन, शैंची थी, स्पाइडरमैन की, नो वे होम थी, और भी बहुत सारी थी। मार्वल्स की बॉलीवुड की देखता था अच्छी। अच्छा चलो आगे चलते हैं हम। तो जैसे कि अब ये जनवरी आ गया 2022, उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग कितना घंटे पढ़ते थे? 10 घंटे तो लेक्चर्स के थे सिर्फ। हो जाता खिंच जाते तो मैं अपने गोल्स कंप्लीट करने थे भले ही। एक टाइम को टाइम लिमिट नहीं था कि कितने घंटे दिन में पढ़ना है। मैं कभी ना गिनता था और ना अप्रॉक्स को तो आइडिया होगा कितना पढ़ते थे? 15 तो बची, 14 13 14 लेक्चर्स प्लस 15 16 7 8 15 तो थे ही, 16 ज्यादा हो गए वैसे, लेकिन हाँ कभी कोई 16 भी। माय गॉड। अच्छा, तो ऐसे बाद में से जब जनवरी फरवरी आ गए तो 2022 का तो स्टार्ट स्पीड अप किया फिर अपने उसको? स्पीड अप नहीं करा था, मेरा पहले से ही स्पीड अप था तो और क्या स्पीड अप करता मैं। लेकिन लेक्चर्स लास्ट में सिलेबस खत्म हो गया था तो लेक्चर्स खत्म हो गए थे। अच्छा, मैंने कितनी बार रिवीजन किया है किसी एक चैप्टर को? रिवीजन मैंने बहुत किया। रिवीजन बहुत बड़ा हो गया। मैं मानता हूँ कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो रिवीजन की वजह से ही हुआ, क्योंकि कंटेंट तो क्लास में अगर ऑफलाइन कोचिंग में 300 बच्चे ले रहे हैं कंटेंट, लेकिन जो रिवीजन करता है वो अलग रहता है। क्योंकि ये रिवीजन है ना कि एक डीपीपी एक लेक्चर लिया, 2 दिन बाद बंदा भूल जाता है उसको। वो भूल जाता है। मैं रिवीजन थोड़ी टाइम बाद लेता, लेकिन लेता मैंने बहुत रिवीजन किया। संडे को क्या करते? संडे से ऑफ होता था, बैठता तो क्या करते संडे वाले दिन? मेरा 1 साल तक कोई ऑफ नहीं था भाई। 1 1.5 साल तक संडे को नहीं, ऐसे नहीं करते संडे को सारा रिवीजन करना है हफ्ते भर का, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मुझे जब टाइम मिलता था लेक्चर्स, मुझे लगा कि मैं जल्दी निपटा दिए, डीपीपी हो गई या कुछ हो गया, अलग बुक के सॉल्यूशंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, तो मैं रिवीजन कर लेता। अच्छा, कोई बुक ली? स्टडी मटेरियल कौन सा था? स्टडी मटेरियल बुक का मतलब यही है कि मैं फिजिक्स वाला का मॉड्यूल लेता था। मैंने कोई ऐसी बुक नहीं ली। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि एससी वर्मा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, एरोडोप लो या फिजिक्स के लिए। मैंने ना एससी वर्मा करी, ना डीसी पांडे करी, ना एरोडोप करी, ना अग्रवाल करी, ना कुछ नहीं करी। मैंने सिर्फ एक मतलब मैंने विश्वास कर लिया था, कोचिंग फिजिक्स सर का ही है कि मैंने विश्वास कर लिया था कि ये इनके तरफ से हो जाऊंगा, इनकी साइड से पूरा वो डेडिकेशन होगा, मुझे अपने साइड से करना है। ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। ये बहुत लोग होते हैं यार, ये मैंने भी देखा है अपने टाइम में। हर कोई होता है कि ये किताब ले लो, वो बुक ले लो, पर बंदा रिवीजन नहीं करता। चाहे एक ही बुक लो, आप उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, वही इनफ है। वो भी अच्छा है और कंटेंट बहुत है, लेते रहो। अच्छा, ऑर्गेनिक कैसे करी? ऑर्गेनिक बहुत ही करना है लोगों को।
टू बी ऑनेस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, फिर वो नेचुरल है। टीचर मुझे इनऑर्गेनिक के बहुत अच्छे मिल गए, उन्होंने एक ऐसी फ्लो सी बनाई तो इनऑर्गेनिक भी मुझे अच्छी लगी। एनसीईआरटी से पढ़ा, कैसे पढ़ा इनऑर्गेनिक? एनसीईआरटी, हाँ ये भी बात है कि हर कोई बोलता है एनसीईआरटी करो, बिल्कुल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने नहीं करी। किसके लिए? इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ? मैंने किसी की नहीं करी। मैंने यार देख लो कितना अलग, आपको जो ट्रेडिशन आपको लोग जो बोलते हैं आईआईटी के, देख लो उससे कितना अलग जा रहा था ओवर ट्रैक। लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पहले, सबसे पहले करो एनसीईआरटी करो। नहीं वो है, करते हैं लोग और अच्छी बात है करना। ऐसी कोई मेरी रैंक ऐसी नहीं आ गई है ईयर 1 की, मैं जो बोलूं मेरी रैंक ठीक आ गई है, लेकिन एनसीईआरटी करोगे तो और भी अच्छी आ सकती है। तो मेरा था ये, मैंने एक को फोकस करा, एक ऐप को, उसका सारा कंटेंट कंज्यूम किया एंड अच्छा तो चलो आगे आगे आते हैं। फिर मेंस कब था 2022 में? मेंस था मेरा आपका 2 अटेम्प्ट है। जुलाई में था, जून जुलाई में था, और एक था आपको जून। और जून वाले में पहला अटेम्प्ट दिया, कितने मार्क्स आए? पहले में मेरे 99.1% आए थे और दूसरे में मेरे 99 थे, तो पहले वाले में ज़्यादा आए थे 98.0 और 98.1% आए। पहले के बाद मैं एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चंस करने लग गया था, और मेरा ये था कि मैं टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता था, तो मेरा किस में, पेपर में किसमें? मेंस में तैयारी के लिए। मेंस में स्पीड बहुत रोल मैटर करती है, ठीक है, रोल बहुत है स्पीड का, और मैं एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहता था। एडवांस में तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो मुझे और एडवांस में टाइम बहुत मिलता है, तो मेंस में इसलिए मेरी ज़्यादा ठीक आ गई थी रैंक, ऐसी कोई पूरी नहीं थी। अच्छा रैंक कितनी थी वैसे? 8839। 8839 भाई अंडर 10 के तुम आ रहे हो यार, और क्या चाहिए? और नहीं, 1 साल के प्रिपरेशन के बाद ठीक है, रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेहनत बहुत की थी मैंने। देखो लोगों का तो होता है यार कि लोग ड्रॉप ले लेते हैं, उसका लोगों नहीं आता, लोग को बोलते हैं कि मैं बहुत देखा लोग, तो मैंने यार बहुत लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं कि ड्रॉप ले लिया है तो वहाँ नहीं निकलेगा, वो बहुत 1% लोगों का निकलता है। अब ये ना लोग तो यार वही गलती रिपीट करते हैं जो उन्होंने अपने 11th में टाइम भी की थी, लाइक कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे तुम मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, इंस्टा तो हटा दिया था पूरा, सोशल मीडिया मैंने हटा दिया था, यूट्यूब देखता था मैं। यूट्यूब पे भी सब पढ़ाई करते होगे? नहीं यूट्यूब पे पढ़ाई का देखता था मैं, बहुत देखता था, लेकिन फ्रेश करने के लिए माइंड को मैं बहुत यूट्यूब देखता था। घर वाले इतना नहीं कहते थे भाई तो क्यों पढ़ रहा है, कुछ कम पढ़ ले? नहीं, घर वालों को विश्वास था लौट देते। अच्छा ऐसा क्या रिएक्शन था जब मेंस में रैंक आई अंडर 10 के? मुझे नहीं अच्छा लगा था, 1-2 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रहा था, मेरी तैयारी थी और मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था। नहीं सच में मजाक नहीं, 1 साल की प्रिपरेशन के बाद मैं सच में एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा, बट ठीक है, रिग्रेट नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने मेहनत, अपना इनपुट बहुत दिया है, भले ही आउटपुट में मेरी मेहनत आई है, लक नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस में भी मेंस में भी रैंक अच्छी आई है मेरी, मैं सेटिस्फाइड हूँ एट द एंड ऑफ द डे। पेपर कैसे सॉल्व करते थे मेंस का? ऐसे स्पीड बहुत चाहिए होती, क्या कुछ सोचा था कि मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करूँगा, फिजिक्स में या मैथ में पेपर में? नहीं है, 2022 और 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन जो जेईई मेंस के थे, वो जेईई एडवांस के टफ थे, वो जैसे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे एक्सेल कर रहे थे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल डाउन था, लेकिन मैथ का एडवांस ऊपर भी गया था, एडवांस के बराबर का, उससे ऊपर भी गया था, क्योंकि मुझे याद है मैंने मार्च का पेपर दिया था 2021 का। ऐसे क्वेश्चन थे कि टाइम कंज्यूम मेंस के क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हो तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा, ईगो पे आती है बात, हो गई हो रहा है, ये तो मैंने करा हुआ है, ये मैं कर लूंगा, अगर निकल गए ना 5-10 मिनट तो फिर डिमोटिवेशन होता है कि भाई एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, आगे कैसे करेंगे? आगे के जो 3-4 क्वेश्चन आ सकते थे वो नहीं आते, तो मेंस मेरा टाइम का मैनेजमेंट मेरा थोड़ा खराब रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट को तो बोलोगे ग्रेड की, इसकी वजह से तो रैंक कम हुआ? हाँ, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा होता तो मेरी 5 के या 3 के बाद आती रैंक, मेरी रैंक बहुत अच्छी होती, ठीक है। बंदे एनआईटी वगैरह में। अच्छा तो उसके बाद एडवांस में कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन करने के लिए, मेंस और एडवांस के बीच में? एडवांस का तो मैं ड्रॉप में साथ करता ही था, लेकिन जेईई मेंस से 2 महीने पहले मैं फुल जेईई मेंस पर फोकस था मेरा, बिल्कुल पूरा। हाँ, फुल मैं एडवांस के लेवल पे नहीं जाऊंगा, मेंस के क्वेश्चन से एडवांस के लेवल के नहीं करूंगा, मेंस के क्या
मेंस के बाद कि मैं तैयारी उसको शुरू कर दूंगी एडवांस के लिए फिर तो अच्छे से। मेंस के बाद मैं बोल रहा हूँ, मेंस से 2 महीने पहले हाँ। मेंस फोकस समझा, फिर मेंस हुआ तो एडवांस फोकस। अच्छा 2-3 दिन पहले बहुत बहुत होगी बटरफ्लाइज पेट में यार, स्टमक में बहुत बटरफ्लाइज की यार, पेपर आ रहा परसों, पेपर आ रहा क्या, नींद तो कम होगी बिल्कुल, स्लीप साइकिल बिगड़ी होगी बिल्कुल, खाने पीने का मन नहीं करता होगा। नहीं, मैं ये यूट्यूब उसके लिए बहुत देखता था प्रिपरेशन के लिए, तो ये बोलते थे कि आपकी जो रूटीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक हफ्ते पहले मैंने अपनी पूरा बायोलॉजिकल साइकिल ठीक कर ली थी। मैं जनरली रात को पढ़ता था, दिन में मुझे पढ़ाई नहीं होती थी ज़्यादा, लेक्चर्स देखता था उसमें। लेकिन पेपर की वजह से मैंने चेंज किया, रात को पूरा नींद देता था मैं 7-8 घंटे की। अच्छा नोट्स कितने रिवाइज की होगी अपने हैंडेड अप्रॉक्सीमेटली 8 बार 10 बार इतना तो किया होगा, इससे ज़्यादा किया होगा? ज़्यादा किया है, और मैं ऐसा आइडिया नहीं है बहुत। अप्रॉक्सीमेटली किसी चैप्टर का अगर मैं बोलूँ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में जो है उससे कितना किया होगा? 15 बार तो किया ही होगा, 12-15 से ऊपर किए हैं। मैंने रिवीजन बहुत किया है, बस ये है यार, तभी रैंक इतनी प्रोड्यूस हो पाई है। रिवीजन बहुत किया है, एक साल में टाइम बहुत मिलता था तो मैं रिवीजन करता रहता था। भले ही मेरे थोड़ा 1-2 चैप्टर रह जाएं, लेकिन मैं रिवीजन बहुत करता था। अच्छा कितने चैप्टर छोड़े थे एडवांस में जाने से पहले? नहीं, मैंने कुछ नहीं, पूरा क्लियर किया था पूरा। कोई लोग होते हैं सोचते रोटेशन छोड़ दो। हाँ, वो एक सही भी होता है, मैकेनिक्स छोड़ दो क्योंकि मैकेनिक्स बहुत मिक्स होती है, रोटेशन मैकेनिक्स लीनियर सब सही भी होता है, वो बहुत बच्चों के लिए सही होता है। मेरा था कि अब 1 साल है और 12th में मैंने तैयारी करी थी थोड़ी बहुत, क्रैश कोर्स लिया था, तो मेरा सिलेबस पूरा हो गया, रैप अप हो गया था, सिलेबस पूरा हो गया था, ऐसे तो बैकलॉग नहीं रहता मेरा ज़्यादा। रहता था तो मैं पूरे 1 दिन लेता था, पूरा निपटा देता बैकलॉग। और पीवाईक्यूज भी करोगे? पीवाईक्यूज तो मैं करे बुक लाया हूँ, बुक पीवाईक्यूज वो तो आज 42 इयर्स की वाली बुक 42 इयर्स वाली लाया था। जेई मीन्स की मैं 2021 में लाया था, 2022 में भी लाया था मीन्स के लिए, और एडवांस के लिए मैंने मोबाइल से लिया। अच्छा और कोई पेपर का नहीं सोचा था एडवांस जैसे और भी होते हैं वेबजी है? नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस था अलग लेवल पर, तो मैंने बंदा बिल्कुल अलग ही चलता है भाई, करना था एडवांस है ना, कुछ भी नहीं करूंगा मैं फिर। मैंने ना बिट्स का पेपर दिया, ना वेबजी का दिया, मैंने किसी का पेपर ना कॉमेडी का दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत था तो हो गया, रिग्रेट नहीं है। अच्छा जब वो रिजल्ट आने वाला था उस दिन कैसा था? एक्साइटमेंट, नर्वसनेस क्या था उस दिन? एक्साइटमेंट थी, लगा था कि 1.5 साल तैयारी करी। उसमें क्या लगा कितनी रैंक कितनी आ जाएगी रिजल्ट से पहले? अगर मैं पेपर से बोलूं, पहले बोलूं पेपर देने से पहले, तो मैं सोचा था कि अंडर 1 की आएगी, ठीक है। पेपर दिया तो ऐसा लग रहा था कि अंडर 5 आएगी, लेकिन नहीं आई, 8 की आया तो सही है, 6 ऑलमोस्ट वही। अच्छा तुम कुछ वो भी कहने था पेपर दिया था कि पेपर कुछ डिफरेंस हुआ था फॉन्ट वगैरह का, उसका क्या सीन था? वो थे ग्लिचेस, लेकिन अब लाइक क्या था उसमें? ग्लिचेस ऐसे थे कि अगर फॉन्ट आ रहा है स्क्रीन पर तो वो लेफ्ट स्क्रॉल भी मांग रहा है, लेफ्ट राइट, और अप डाउन स्क्रॉल भी। बहुत बड़ा फॉन्ट कर दिया, जैसे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखने के लिए लेफ्ट और राइट। तो वो मतलब वो एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए कि ये क्वेश्चन में कर पाऊंगा नहीं, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था। अब वो ग्लिचेस थे, अब वो तो सबके साथ हुए होंगे, वो सबके लिए थे, तो मैं उसको ऐसा फैक्टर नहीं मानूंगा कि इसकी वजह से मुझे रैंक खराब हुई, ये कोई बहाना है तो बस। लेकिन वो तो सबके साथ ही थे, तो ऐसी कुछ। अच्छा जब रैंक आई, जब रिजल्ट देखा तो क्या सबसे मैं क्या एक्साइटमेंट, क्या सबसे मैं मुंह से निकला है कुछ, क्या सोचा था उस टाइम पे, क्या सबसे मैं थॉट आया दिमाग में? यार कि क्या हुआ? ठीक है, 1.5 साल तैयारी करी मैंने जिसके लिए, वो क्लियर हो गया, खुशी बहुत हुई। घर वालों ने क्या बोला? लेवल मेरा अलग लेवल पे था, घर वालों किसी को मार तो नहीं? नहीं, एक्साइटमेंट से मार दिया? नहीं, फिर छोड़ वो मस्त, घर वाले खुश हो गए। 1-2 दिन मुझे था कि रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो लास्ट में था कि भाई बाबा रंगे बोल रहे हैं, मेरे को मुंह से बात छपाने का मन कर रहा है यार। नहीं, मैं रैंक उसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी रैंक अच्छी नहीं है, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई है, बट जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन थी उसके कंपैरेटिव में मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि मेरी रैंक अच्छी नहीं है, रैंक मेरी बहुत अच्छी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन थी